ओके, तो नेटफ्लिक्स के अंदर एक फिल्म आई है जिसका नाम है मारी सन, जिसके अंदर है फहद फासिल और वदी वेलु। तो इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। बहुत चर्चा चल रहा है इस फिल्म को लेकर, और साथ ही साथ कल जो है रिलीज किया गया दिल मद्रासी मूवी का ट्रेलर, जिसके अंदर है शिवा कार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं AR मुरुगदस। तो बात करेंगे इस ट्रेलर के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डेयरी। मैं हूं शुकेंदु। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूं, मतलब अगर मैं मारी सन फिल्म के बारे में बात करूं, चलिए सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में छोटा करके बात कर लेते हैं। इसका जो कहानी है वो कुछ ऐसा है कि फहद फासिल का जो कैरेक्टर है वो एक चोर है, छोटा मोटा चोरी का काम करता है। वो जेल से बाहर निकलता है और एक घर में चोरी करने की कोशिश करता है, जहां पर उसको मिलता है वदी वेलु, मतलब उनका जो कैरेक्टर है उनसे वो मिलता है। उसके बाद ये पता चलता है कि वदी वेलु का जो कैरेक्टर है वो उसको भूलने की बीमारी है। तो ये जो वदी वेलु का जो कैरेक्टर है वो कहीं जाना चाहता है, और ये जो फहद फासिल है इसको पता चलता है कि इस बंदे के पास बहुत सारा पैसा है, तो ये इसके पीछे लग जाता है और आगे चलने की एक साथ दोनों जो है एक साथ चलते हैं। और ये जो मूवी है इसके बाद आगे बहुत कुछ होता है, तो इसी को लेकर जो है कहानी आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या होता है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स के अंदर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, और हिंदी डबिंग जो है कुछ हद तक काफ़ी अच्छा है। तो अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूं, देखिए ये जो फिल्म है इसके अंदर सबसे पहले मुझे बात करना पड़ेगा परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर वदी वेलु ने कहीं ना कहीं फहद फासिल को मात कर दिया, मतलब वदी वेलु ने कई गुना बेहतर परफॉर्म किया यहाँ पर फहद फासिल के मुकाबले। हालांकि मुझे पता है फहद फासिल जो है वो एक ब्रिलियंट एक्टर है, ब्रिलियंट एक्टर, फिर भी मैं कहूँगा वदी वेलु ने यहाँ पर जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर की है वो मात दिया है फहद फासिल को। अब इसके अलावा इस फिल्म के अंदर और कई सारे सपोर्टिंग कास्ट है जिसका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं, तो यही दोनों मेन कैरेक्टर हैं। तो ये जो फिल्म है इसके अंदर होता ये है कि दो जॉनरा का मैशअप आपको देखने को मिलता है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वहां पर एक जॉनरा देखने को मिलता है, फिल्म का जो सेकंड हाफ है पूरी तरह से ये फिल्म अपना गियर बदल लेता है। फर्स्ट हाफ में आपको एक रोड ट्रिप जैसा मूवी देखने को मिलेगा, एक फील गुड वाला मोमेंट बहुत सारी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों रास्ते पे निकल पड़ते हैं, बाइक चलाते हुए कहीं पर पहुंचते हैं, बहुत एक फील गुड जैसा चीज़ है। लेकिन जैसे कि सेकेंड हाफ में ये फिल्म पहुंचता है ये तुरंत अपना गियर बदल लेता है और फिल्म फास्ट भी हो जाता है, और एक तरीके से ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर पर पहुंच जाता है। और फर्स्ट हाफ में जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि ये फील गुड वाला माहौल है, तो सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ में इतना फर्क है कि मतलब आपको फर्स्ट हाफ देखने के लिए जोर जबरदस्ती का अटेंशन जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ का ड्रामा अपना जो ग्रिप है वो लूज कर लेता है। लेकिन सेकेंड हाफ के बाद कहानी जिस मोड़ पर पहुंचती है वहां पर जाके कहानी इतनी फास्ट हो जाती है, एडिटिंग इतना फास्ट है, वहां पर स्क्रीन प्ले इतना फास्ट चलती रहती है कि आपको ग्रिप करके लाता है। सेकेंड हाफ में बहुत कुछ अनफोल्ड होता है। अब देखिए इस फिल्म का जो कहानी है ये तो है दो जॉनर का ब्लेंडिंग तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस फिल्म को महाराजा फिल्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या ये महाराजा फिल्म के साथ कंपेयर करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ में, मैं कहानी के इसके बाद आगे मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा नहीं तो ये स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि सेकेंड हाफ में जो भी कुछ अनफोल्ड होता है वो शॉकिंग तो है, लेकिन महाराजा या दृश्यम जैसे दृश्यम की लेवल का है नहीं। क्योंकि महाराजा के अंदर या दृश्यम के अंदर जिस तरीके से मिस्ट्री अनफोल्ड होता है, जिस तरीके से थ्रिलर अनफोल्ड होता है, उस तरीके से सेकेंड हाफ में यहाँ पर मिस्ट्री अनफोल्ड नहीं होता है। इनफैक्ट कई जगहों पर यहाँ पर हड़बड़ी देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट चलता रहता है, इसलिए उस तरीके से मिस्ट्री अनफोल्ड नहीं होता। शॉकिंग है लेकिन ये अपने आप में शॉकिंग है। इस फिल्म के अंदर प्रॉब्लम भी है, उसके बारे में आते हैं, लेकिन जो कि मैं कह रहा था कि महाराजा या फिर दृश्यम के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो मिस्ट्री है आगे चल के सेकेंड हाफ में आपको अच्छा लगेगा, आपको वो शॉक प्रोवाइड करेगा, आपको वो थ्रिल प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी देखिए अगर आप दृश्यम देखेंगे, महाराजा देखेंगे, उसके अंदर थ्रिल के साथ साथ मिस्ट्री के साथ साथ ट्विस्ट के साथ साथ आपको एक टेंशन
क्रिएट होता है, जो टेंशन होता है ना वो ड्रामा से ही क्रिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो टेंशन क्रिएट नहीं होता, वो ड्रामा क्रिएट नहीं होता टेंशन पैदा करने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड हाफ में जिस तरीके से हड़बड़ी होता है, जिस तरीके से पूरा गियर बदल लेता है ये फिल्म, अपना जो है पेस एक अलग लेवल पर चला जाता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो कॉन्क्रीट ड्रामा है वो हम मिस करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पर वदीवेलु का जो कैरेक्टर है वो कुछ काम करता है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो कुछ काम करता है। और वो जो काम करता है वो थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, वो ना बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है, बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। वो जिस तरीके से वो काम करते हैं और जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं, बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं स्पॉयलर्स की वजह से, लेकिन वो कन्विंस नहीं होता है। इसीलिए इस दो जगह पर ये फिल्म महाराजा और दृश्यम से कम हो जाता है। लेकिन इस चीज को अगर सही तरीके से किया जाता, अगर यहाँ पर वो जो ड्रामा है, वो टेंशन वाला ड्रामा जो है, वो अगर सही तरीके से क्रिएट किया जाता तो ये फिल्म भी शायद उस लेवल पर ही चला जाता। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये जो फिल्म है ये काफ़ी बढ़िया फिल्म है। सेकेंड हाफ का ट्विस्ट शॉकिंग है, आपके लिए वर्क करेगा, लेकिन ये महाराजा या दृश्यम लेवल का नहीं है, क्योंकि उस लेवल का टेंशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाता। ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सा फिल्म ही है, आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें दिल मद्रासी फिल्म के बारे में, उसका जो ट्रेलर है कल ही ड्रॉप किया गया था। फिल्म के अंदर शिवा कार्तिकेय, रुक्मिणी वसंत है, रुक्मिणी वसंत। तो यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि शिवा कार्तिकेयन का जो कैरेक्टर है वो जो है उनका एक मेंटल इशू है, उनका एक मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यही है कि वो ये सोचता है कहीं पर भी अगर कोई डेंजर हो तो वो ये सोचता है कि वो खुद पर आ गया है, इसीलिए जो है वो खुद उस डेंजर के अंदर चला जाता है, उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। और यही देखने को मिल रहा है कि बिहार से कुछ ट्रक्स चेन्नई की ओर आ रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि शिवा कार्तिकेय जो है उस डेंजर की ओर चला जाता है और अपना काम करता है। देखिए यहाँ पर शिवा कार्तिकेय जो कैरेक्टर है उसका एक ट्रॉमा है, और मुझे यही लग रहा है कि ये जो ट्रॉमा है, उनका जो गर्लफ्रेंड है यानी रुक्मिणी वसंत, उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक सीन है, एक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर रुक्मिणी वसंत का एक बैक शॉट देखने को मिल रहा है और वो उस ब्लास्ट में है। तो शायद उसी का ट्रॉमा जो है वो फेस करता रहता है, इसीलिए ये सब कुछ करता है। यहाँ पर अनिरुद्ध का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अच्छा है, लेकिन बहुत सिमिलरिटीज है जॉन अब्राहम की जो अटैक मूवी है उसकी बैकग्राउंड के साथ, बहुत सिमिलरिटीज है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अनिरुद्ध का जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी बढ़िया है, सीन्स को बहुत अच्छी तरीके से लिफ्ट अप करती है। मेट्रोनॉम के साथ बहुत ब्रिलियंटली सीन्स को काटा गया है। जो एक्शन सीक्वेंसेस, जो ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे यही पता चलता है कि स्केलिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको शूट किया गया है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत इनोवेटिव एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिल रहा है। एक सीन है जहां पर शिवा कार्तिकेय पुशअप कर रहा है पाइप के ऊपर, वो सीन भी काफी बढ़िया है। और हाँ, एक चीज, जब विद्युत जमवाल विलेन बनता है तो इट वॉज ब्रिलियंट। तो यहाँ विद्युत जमवाल का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत खतरनाक लग रहा है, काफी बढ़िया डायलॉग बाजी यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि दिल मद्रासी, ये इस फिल्म का जो ट्रेलर है काफी इम्पैक्टफुल है। हालांकि देखिए एआर मुरुगदस का जो पास्ट कुछ दिनों का रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं काम कर सकता है, क्योंकि फिल्म के अंदर शिवा कार्तिकेयन है और शिवा कार्तिकेयन, नानी, प्रदीप रंगनाथन, ये सब ऐसे एक्टर हैं ना जिस पर भरोसा किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में इन लोगों ने ऐसे स्क्रिप्ट चूज किया है जो कि देखने में तो अच्छा होता ही है, काफ़ी अच्छा ड्रामा देखने को मिलता है, काफ़ी इम्पैक्टफुल भी रहता है। अब आगे चल के देखना होगा कि ये फिल्म कैसा बनता है। तो यही था मेरा रिव्यू दोनों कंटेंट को लेकर। आप बताइए कमेंट करके अगर आपने देखा है तो कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय सिनेमा।